स्पेस एक्स मिशन लॉन्चेज ऑल सिविलियन crew for first private spacewalk in orbit. This article relate to UPSC syllabus, science and technology. Why news? SpaceX launched its daring Polaris Dawn mission on September 10, a multi-day orbital expedition carrying a four-member civilian crew for the first spacewalk by non-professional astronaut. SpaceX ने अपना एक डेयरिंग पोलरिस्ट डाउन मिशन सितंबर 10 को लॉन्च किया है. दिस मिशन इज मल्टी डे मिशन ऑर्बिटल एक्सपीडिशन मिशन इन विच फोर मेंबर्स को यहाँ पर स्पेशली सिविलियन मेंबर्स को यहाँ पर स्पेस के अंदर स्पेस वॉक कराया जाएगा. दिस इज नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट मिशन. This mission aimed to revolutionize commercial space flight with a high orbit mission and the first ever private spacewalk by non-professional mission. This space mission is a private spacewalk by non-professional astronaut और ये कहीं ना कहीं स्पेस फ्लाइट का जो कॉमर्शियल रिवोल्यूशनाइज है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा. About Polish Dawn mission. Polish Dawn mission is the first non-governmental mission to conduct a spacewalk, reaching an unprecedented altitude of approximately 700 kilometers above Earth. Polish Dawn mission फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल मिशन है जो कि स्पेस वॉक कंडक्ट कराने के लिए स्टार्ट किया गया है और अबाउट 700 किलोमीटर अबव द अर्थ एल्टीट्यूड पर ये स्पेस वॉक कराएगा. It is above the International Space Station which orbits at about 400 किलोमीटर. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो वॉक कर रहा है 400 किलोमीटर पर वॉक कर रहा है बट यहाँ पर पोलर डाउन मिशन 700 किलोमीटर पर इट मीन्स ISS के अबव ये ऑर्बिट में मूव करेगा. फॉर दिस मिशन SpaceX विल यूज द फैल्कन 9 रॉकेट एंड ड्रैगन कैप्सूल. पॉलिश डाउन मिशन के लिए SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज करेगा. ड्रैगन कैप्सूल का यहाँ पर यूज किया गया है. द स्पेसक्राफ्ट विल अटेम्प्ट टू ब्रेक द एल्टीट्यूड रिकॉर्ड सेट बाय नासा's Gemini 11 मिशंस इन 1960 विच रीच्ड 1373 किलोमीटर्स. इससे पहले नासा के Gemini 11 मिशन के द्वारा स्पेस में 1373 किलोमीटर तक रीचिंग हुआ 1966 में. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा. सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्पेस वॉक. द मिशन विल इन्वॉल्व ऑर्बिटिंग थ्रू द वैन एलन बेल्ट विच इज अ रीजन ऑफ इंटेंस रेडिएशन दैट एस्ट्रोनॉट टिपिकली अवॉइड. द एबिलिटी टू नेविगेट दिस बेल्ट्स इज क्रूशियल फॉर फ्यूचर मिशंस टू मार्स. इस स्पेस वॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बिकॉज ये वैन एलन बेल्ट के अंदर ऑर्बिटिंग करेगा और ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर एस्ट्रोनॉट टिपिकली इसको अवॉइड करते हैं और इस बेल्ट के अंदर नेविगेशन की एबिलिटी अगर हो जाती है तो फ्यूचर मिशंस जो मार्स के लिए किए जाने हैं उनके लिए क्रूशियल डाटा यहाँ पर तैयार किया जा सकता है. द वैन एलन बेल्ट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल ट्रैप्ड बाय अर्थ magnetospheres which protect the planets from solar storm and cosmic rays. वैन एलन बेल्ट एक चार्ज पार्टिकल्स बेल्ट है जो कि अर्थ को सोलर स्टॉर्म एंड कॉस्मिक रेस से प्रोटेक्ट करती है. वैन एलन बेल्ट वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड 1958 बाय अमेरिकन फिजिस्ट जेम्स वैन एलन. वैन एलन बेल्ट 1958 में फर्स्ट टाइम अमेरिकन फिजिस्ट जेम्स वैन एलन के द्वारा डिस्कवर किया गया था. New spacesuit testing. The 4 astronauts on board will test a new spacesuit developed by SpaceX. SpaceX के द्वारा जो स्पेस सूट डेवलप किए गए हैं 4 एस्ट्रोनॉट बिकॉज इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर गए हैं तो ये कहीं ना कहीं स्पेस सूट्स का भी यहाँ पर टेस्टिंग करेगा. दिस सूट्स आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हाइटेंड रेडिएशन फाउंड इन द वैन एलन बेल्ट. वैन एलन बेल्ट के अंदर जो रेडिएशन है उसके अगेंस्ट किस तरह से इन 4 एस्ट्रोनॉट को ये स्पेस सूट प्रोटेक्ट करता है इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट की जाएगी. मिशन प्लान्ड हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड भी कुछ मिशंस यहाँ पर प्लान किए गए हैं. नंबर 1 बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल. पॉलिश डाउन मिशन ऑल्सो एम्स टू क्रिएट रिसर्च बायोबैंक टू स्टडी हाउ स्पेस ट्रेवल्स इम्पैक्ट ह्यूमन बायोलॉजी इंक्लूडिंग आईसाइट एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स. सम ब्रेन इफेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल भी यहाँ पर रिसर्च किए जाएंगे.
और स्पेशली पॉलिश डाउन मिशन के अंडर रिसर्च बायोबैंक यहाँ पर क्रिएट किया गया है, सो दैट ह्यूमन बॉडी का स्पेशली आईसाइड एंड ब्रेन स्ट्रक्चर्स पर स्पेस ट्रेवल का जो भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसको यहाँ पर बायोबैंक रिसर्च के अंदर कलेक्ट किया जाएगा। नंबर टू, दीज स्टडीज एड्रेस स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, अ सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क इन स्पेस। स्पेस के अंदर कोई भी ह्यूमन अगर जाता है तो उसको एक स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और इसको एड्रेस करने के लिए कुछ स्टडीज इस मिशन के अंडर की जाएंगे। नंबर थ्री, डिकम्प्रेशन सिकनेस। द मिशन विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रिसर्च ऑन डिकम्प्रेशन सिकनेस, अ कंडीशन कॉज्ड बाय नाइट्रोजन गैस बबल्स डैमेजिंग ह्यूमन टिश्यू ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट। बिकॉज स्पेस फ्लाइट के टाइम पर कोई भी एस्ट्रोनॉट जब नाइट्रोजन गैस बबल्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसकी वजह से ह्यूमन टिश्यूज डैमेज हो जाती हैं, और ये मिशन कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च करेगा। Innovation and research in space communication. Testing of laser communications. Crew of this mission will test laser communications provided by SpaceX Starlink satellite network. स्पेस एक्स का जो भी स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क है उसके थ्रू लेजर कम्युनिकेशन का टेस्टिंग यहाँ पर किया जाएगा इस मिशन के अंडर। इट मीन्स लेजर कम्युनिकेशन किस तरह से वर्किंग है उससे रिलेटेड टेस्टिंग्स भी इस मिशन के अंडर किए जाएंगे। दिस टेक्नोलॉजी इज वाइडल फॉर फ्यूचर स्पेस मिशन टू द मून, मार्स एंड बियॉन्ड। और ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी फ्यूचर में, स्पेशली मार्स, मून और बियॉन्ड जो मिशंस जाने हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कलेक्टेड डाटा फ्रॉम दिस मिशन टेस्ट विल इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम। स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम को एडवांस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये टेस्ट जो मिशन के अंदर किए जाने ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।